नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और चाहे वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। अगर आपको डेंगू हो गया है, उसके कारण आपको शरीर में बुखार आ रहा है, आपको शरीर में दर्द हो रहा है, बुखार के साथ आपको बहुत तेज सर फटने वाला सर दर्द हो रहा है, आपको शरीर में रैशेज आ गए हैं, आपको नोजिया आ रहा है, आपको वॉमिटिंग आ रहा है, आपके शरीर में प्लेटलेट कम हो गया है, तो उसको क्योर करने के लिए हम जानेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन। और आपका प्लेटलेट काउंट बढ़ाने के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन, डेंगू से आप रिकवर करने के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन। तो सबसे पहले मेडिसिन को आने से पहले हम समझ लेते हैं कि डेंगू होता क्यों है, उसके लक्षण क्या हैं। उसके बाद हम उसको होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करेंगे, उसको लेना कैसे है, आगे हम उसके बारे में बात करेंगे। तो डेंगू हमको एडीज मॉस्किटो के कारण होता है। तो जब वो हमें बाइट करता है तो वो डेंगू वायरस हमारे शरीर में चला जाता है, फिर वो हमारे खून के रास्ते पूरे शरीर में वो फैलता है। उसके कारण आपको शरीर में आपके प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, आपको सर फटेगा आप दोस्तों, डेंगू को बोन ब्रेक फीवर भी कहते हैं, क्योंकि ये शरीर की हड्डियों का बुखार भी कहा जाता है। क्योंकि शरीर की हड्डियों में इतना वो पेन हो जाता है, आपके मसल्स में इतना तनाव आ जाता है कि आपके शरीर में इतना दर्द होना चालू हो जाता है, जो आपके लिए असहनीय हो जाता है। बात करें इसमें, आपको पेट में ऐसा मरोड़ आएगा कि आपको वॉमिटिंग, नोजिया जैसी कंडीशन होगी, आप चलने में असमर्थ हो जाएंगे, इसके कारण आपका शरीर में प्लेटलेट काउंट कम हो जाएगा। आमतौर पर 1.5 लाख से 4.5-5 लाख के आसपास आपका नॉर्मल प्लेटलेट काउंट होता है, बट आपका प्लेटलेट काउंट 1 लाख से आपका कम हो गया है, तो ये चिंता का विषय है। तो इसमें आपके शरीर से अगर जब प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि आपके जितने भी ओरिफिसेस हैं, नाक से हो गया, मुंह से हो गया, रेक्टम से हो गया, तो उसमें आपको ब्लीडिंग आना चालू हो जाता है। तो उसको हम जानेंगे कि आपके प्लेटलेट काउंट्स बढ़ाने के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन भी हम उसमें आगे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आपको डेंगू हुआ है तो साथ में आप एलोपैथिक मेडिसिन के साथ में आप होम्योपैथिक मेडिसिन भी जरूर लीजिए, क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन से आपके प्लेटलेट काउंट्स नहीं बढ़ते हैं, पर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के साथ आपका प्लेटलेट काउंट्स बढ़ेगा। यूजुअली आप जिसको डेंगू हुआ रहता है उसको 7 दिन से लेके या 14 दिन के आसपास उनका डेंगू अपने आप ठीक हो जाता है। बट कुछ लोग में ऐसा कंडीशन होता है कि वो उनका बुखार बहुत ज़्यादा हो जाता है, शरीर टूटना ज़्यादा हो जाता है, उसके कारण, और उसके साथ साथ उनके शरीर में प्लेटलेट काउंट्स भी कम हो जाते हैं, जिसके कारण इंसान कोमा में भी चला जाता है और उसके कारण कॉज उसका डेथ भी हो जाता है। तो इसलिए डेंगू का बुखार इतना गंभीर है। तो इसको हम क्योर करने के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करेंगे, कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे कि कैसे कुछ मेडिसिन के कॉम्बिनेशन से आप डेंगू के बुखार से आप लड़ सकें और बेटरली रिकवर कर पाएं। तो सबसे पहले डेंगू के बुखार में जो आपको फीवर आया है उसको कम करने के लिए सबसे पहली होम्योपैथिक मेडिसिन है यूपिटोरियम पर 200। आपको इसको 3 टाइम लेना है, सुबह 2 बूंद, दोपहर को 2 बूंद और शाम को 2 बूंद। अगर आप इस मेडिसिन को डायरेक्ट टंग में नहीं ले पा रहे हैं तो 1 चम्मच पानी में आप मिला के भी दे सकते हैं। आप जिसको भी हुआ है या आपको खुद हुआ है तो आप ये यूपिटोरियम पर्फ ले सकते हैं। ये बहुत अच्छी मेडिसिन है बुखार कम करने के लिए। आपके शरीर में जो अकड़न जकड़न या जो टूट रहा है आपका शरीर, आपको जो वॉमिटिंग हो रहा है, नोजिया आ रहा है, उसको कम करने के लिए यूपिटोरियम पर्फ बहुत अच्छी और इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों, हम अगली मेडिसिन के बारे में बात करें तो वो है टिनोस्पोरा। ये आपके शरीर के जो प्लेटलेट्स काउंट कम हुए हैं उसको बढ़ाने में बहुत असरदार होम्योपैथिक मेडिसिन है। ये टिनोस्पोरा क्या होता है, ये है गिलोई। ये मैंने एक पिछले वीडियो में भी बताया था कि प्लेटलेट्स काउंट बढ़ा, ये टिनोस्पोरा के बारे में। तो ये प्लेटलेट्स अच्छा बढ़ाती है शरीर में। आपको अगर लीवर में समस्या है, आपके शरीर में जो नोजिया, वॉमिटिंग, आपको और भी कई सारी शरीर में समस्या है, तो ये बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। आपको जो बुखार है डेंगू का उसको भी कम करने में टिनोस्पोरा बहुत ही अच्छी और इफेक्टिव मेडिसिन है। तो इसको आपको मदर टिंचर फॉर्म में लेना है। बात करें हम अगली होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में तो वो है ऑस्मियम सैंक तुलसी। ये भी आपके शरीर के जो प्लेटलेट्स काउंट है उसको बढ़ाने के लिए बहुत असरदार मेडिसिन है। आपके शरीर में जो टूट रहा है आपका शरीर, जो आपके शरीर में पेन हो रहा है, उसको सही करने के लिए ऑस्मियम सैंक बहुत अच्छी मेडिसिन है। और तीसरी होम्योपैथिक मेडिसिन है कैरिका पपाया। ये कैरिका पपाया यानी कि पपीता,
ये पपीते से ये मेडिसिन बनता है। अगर आपके शरीर में प्लेटलेट्स काउंट कम करने की अगर कम हो रहा है तो उसको बढ़ाने के लिए ये कैरी का पपाया बहुत अच्छी मेडिसिन है। आपने कहीं सुना भी होगा कि अगर आपके शरीर में प्लेटलेट्स काउंट कम हो रहा है तो उसको बढ़ाने के लिए कहा जाता है कि आप पपीता खा लो तो शरीर में आपके प्लेटलेट्स बढ़ना चालू हो जाएंगे। तो करी का पपाया इसमें डला हुआ है। अब बात करें हम, मैंने जो आपको ये 3 मदर टिंचर्स बताए हैं, ऑस्मियम सैंक, कैरी का पपाया और टीनोस्पोरा, आपको नियरेस्ट होम्योपैथिक शॉप से 100 ml का फाइल लेके आना है, खाली बॉटल। आपको 30 ml ईच, जैसे कि टीनोस्पोरो का 30 ml, ऑस्मियम सैंक और कैरी का पपाया, आपको ये 30 ml यानी आपको 90 ml का आपको बॉटल बन जाएगा। तो आपको जिसको भी डेंगू का फीवर हुआ है या जिसका भी प्लेटलेट काउंट कम है तो उसका प्लेटलेट काउंट बढ़ाने के लिए ये बहुत असरदार होम्योपैथिक मेडिसिन है। तो आपको इस मेडिसिन को देना कैसे है, तो आपको उसको 30 बूंद आधे कप पानी में आपको मिला के उसको देना है। दिन में आप 3 बार इसको दीजिए या फिर 4 बार कर दीजिए। तो ये आपको प्लेटलेट्स काउंट बढ़ाने के लिए और शरीर में जो आपको अकड़न जकड़न या जो टुटाव हो रहा है आपके शरीर में उसको बॉडी को रिपेयर करने के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। आपका प्लेटलेट काउंट्स बढ़ाएगा। तो ये रहा डेंगू के बारे में। और आपके जो शरीर में प्लेटलेट्स कम हो रहा है उसको बढ़ाने के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।